पप्पू यादव पहुंचे दरभंगा के देवरा बंदौली में। विगत 20 मई को चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल के स्थानीय विधायक के इशारे पर 2 लड़कियों और 1 लड़कों को बोगस वोटिंग के नाम पर उठा लिया गया। आरोप लगाया गया है विरोध करने पर जब पुलिस ग्रामीणों पर जुल्म ढा रही है तो उनसे मिलने आए हैं पप्पू यादव। सुनिए खुद पीड़िता ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। जी बहुत परेशानी का जो माहौल बना करके रखे हुए, तो इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। हुआ कुछ भी नहीं और उसको इतना इशू बनाया जा रहा है कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। तो ये सब हम लोग कोई ऐसा है जो हम लोग को अच्छा से बता सकते, वैसे बयान नहीं बता सकते। आप मतलब जो है ना, वोट सब तक होता है, वोटिंग सब तक होती है। अगर कोई मुजरिम पकड़ाता है तो उसको स्पॉट पर छोड़ दिया जाए। तो अभी स्पॉट पर ये लोग नहीं छोड़े, वोट खत्म हुआ स्पॉट पर नहीं छोड़े, ले जाके थाने में रख दिए। दिक्कत क्या हुई थी? वही फर्जी वोट जो गिरता है। अच्छा, हर जमाने में गिरता था, आज भी गिरा। बूथ पे से नहीं उठाया गया, बाहर मतलब जो है सो बाहर के उठा लिया गया। तो फर्जी वोटिंग गिरी, मतलब उनका नाम नहीं था? नहीं, नाम था उनका। फिर दिक्कत क्या हुई? मतलब तुम 50 मरतबा आके वोट गिराई, यही का सवाल। इल्जाम लगाया गया। इल्जाम लगाया गया। ये कैसे 50 मरतबा कैसे समझे? ऐसे समझ सकते बिना पे कि हर औरत के पर्दा उठा के चेक करके अंदर मतलब ले जाया जाता था। फिर इतने सिक्योरिटी के बाद मतलब कि ये कैसा करना है, प्लस की एक ही घर की 2 मुर्दाबाद किया गया। यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं है। आप अपने ईगो के कारण कि मैं थानेदार हूं, मैं पुलिस हूं, मेरी वर्दी ही ताकत है, आपने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और आप जुल्म कर दिए, जुल्म की सीमा पार कर दी आपने। इतना बड़ा जुल्म ये सही नहीं है। और अभी तक जनप्रतिनिधि चुप हो और मुख्यमंत्री जी सब बात की खबर रहता है और आपको इतनी बड़ी घटना घट गई इसकी खबर नहीं रहता। छपरा में आपको खबर नहीं रहता, ऊपर से प्रेशर डाल दिए जाते हैं, छपरा के एसपी को बदल दिया जाता है रूडी के कहने पे। आज बारेबा जबरदस्ती आप एसपी से करवाना चाहते हैं। चलिए, मेरा मानना है, मैं चाहता हूं 24 आदमी पर आपने केस किया होगा, धारा 253 या 153 या और भी काम काज में दखल देने का चुनावी प्रक्रिया। आप वारंट ले आइए, वारंट सर्व करा दीजिए। जिन लोगों का आप वारंट लाएंगे वो अपना बेल करा ले, या जिनका नेम्ड एफआईआर है वो अपना बेल करा लेंगे, या नहीं तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप कुर्की जब्ती लीजिए। हम एंट्री सेफ्टी बेल करेंगे या तो सरेंडर करेंगे। या कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी मां और मेरी बेटियों पर जुल्म करने का? और यही जुल्म पप्पू यादव को यहां लेके आ गया। ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा जीवेद जी। जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा। और आपको बहुत ताकत और औकात है ना,
तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। दुनिया में हमको भगवान उगवान का भी डर नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा आप, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए। और मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, आईजी साहब से, आप तो सबके हैं, डीएसपी साहब आप तो सबके हैं, आप तो न्याय कर दीजिए, आप तो कानूनी प्रक्रिया में आइए। सारे बच्चे डरे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, घर से बेटियां नहीं निकलती, इतना बड़ा डर क्या मन पर बीतेगा उस बच्ची को? यही है लोकतंत्र? क्या इन लोगों को जीने का राइट नहीं है? गांव है देवरा बंधौली। चुनाव के दिन हमारी बेटी, हमारे बच्चे वोट गिराने गए। वोट की प्रक्रिया चल रही थी। बीएसएफ और वहां के पदाधिकारी महिलाओं की बुर्का निकाल करके, उठा के, देख करके भीतर जाने का परमिशन देते थे, जबकि प्रावधान ये नहीं है। आप फिंगर में जब लगा दिए तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आपने वो भी कर लिया। वोट गिराने के बाद हमारी 3 बच्ची इस गांव की हमारी 3 बच्ची और 1 बच्चे सड़क पर आ गए। यहाँ के विधायक जीवेश मिश्रा जी, जिन्हें न तो संविधान का ज्ञान है, न कानून का, और न ही उन्हें भारतीय संस्कृति का, न ही पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का। मुझे ये समझ में नहीं आया कि चुनाव के दिन इस क्षेत्र के विधायक जीवेश मिश्रा को कौन सा परमिशन था बूथ पे जाने का। मैं यह बात छपरा में भी कहा था जब हम मर्डर में आज से 4 दिन पहले गए। रोहनी पर 307 का मुकदमा हुआ, गाली गलौज भी रोहनी को दी गई, भोंसरी कह के, पर्टिकुलर इंडिविजुअल गाली गलौज और भी दिया गया जो मैं नहीं बोल सकता हूं। मारपीट किए गए। एक कैंडिडेट को बूथ के प्रिजाइडिंग अफसर तक जाने और उससे बात करने का राइट है, लेकिन पार्टी के विधायकों को प्रिजाइडिंग अफसर और उस बूथ के भीतर जाने का राइट नहीं है। मुझे नहीं पता उस दिन गाड़ी कैसे चल रही थी, वो वोटर कहां के हैं मुझे नहीं जानकारी। जिस बूथ के वो वोटर होंगे उससे बाहर शाम के 5 बजे तक आप रास्ते के द्वारा प्लेन पकड़ने जा सकते हैं, किसी अस्पताल के काम से बाहर जा सकते हैं। किसी भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप उस बूथ पे रुक करके वोटरों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। एलके मिश्रा एंड कॉलेज के सभागार में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा के द्वारा तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। मौके पर अतिथियों में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शोएब अहमद खान, संरक्षकों में डॉक्टर नसरीन नवाब एवं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा एवं सीनियर चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सिंह आदि उपस्थित हुए हैं, जिसमें लगभग 300 बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
तालियों से स्वागत करें। हमारी नसरीन मैम के लिए भाई के साथ गड़बड़ बात है बेटा के साथ। again I would request our मत कीजिए, हमारे बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं, कम से कम तालियां बजाते रहिए। President of Kaswa Darbhanga. नंदिनी गुप्ता, कोमल कुमारी, दिव्यांशु सिंह, अजहान, दिल्ली पब्लिक स्कूल कप्तौल दरभंगा। अजहान, अंजलि कुमारी, दिल्ली पब्लिक। सत्याश, पेरेंट्स हैं तो आ जाए। तमाम बच्चे जो बसों के अवेलेबल हैं वो लाइन में आ जाए। Dr. Shamim Khurram Azmi, our guest of honor, will felicitate Dr. Praveer Sinha, who is a well-known doctor of Darbhanga district. Please, sir. Khurram sir, please. President of Salfia School. आज दिनांक 26 मई 2024 को LK मिश्रा बीएड कॉलेज के सभागार में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाल अहमद साहब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही साथ डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर शमीम खुर्रम आज़मी, डॉक्टर फराज शबनम, मनमोहन सराफी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रोग्राम में शामिल हुए। वहीं प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष इंजीनियर कमरे आलम साहब, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शोएब अहमद खान, एंजल हाई स्कूल के डायरेक्टर उमर अली खान साहब, रियाज अली खान सर, डायरेक्टर न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल, इन लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई और आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना 100% दिया। उस प्रोग्राम में एसोसिएशन की पैट्रन डॉक्टर नसरीन नवाब, एसोसिएशन की पैट्रन डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा मैम,
ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करके बच्चों के हौसलों को बुलंद किया और अपने शब्दों से उनको प्रोत्साहित किया कि आगे भविष्य में बहुत बेहतर करें। आज प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने तकरीबन 350 बच्चों को सम्मानित किया प्रतिभा सम्मान समारोह के द्वारा और यही उम्मीद करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं, यही दुआ करते हैं कि हर साल इस तरीके के कार्यक्रम दरभंगा पासवा करती रहे और बच्चों के हित में कार्य करती रहे। एक बार फिर तमाम मिथिला वासियों का, दरभंगा वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय और अपना भरोसा दरभंगा के सभी निजी विद्यालयों को दिया, जिसका कारण है आज उनके बच्चों का बेहतर रिजल्ट। जय हिंद, जय भारत। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेतौना में महिला रसोई की हत्या मामले में पुलिस ने उद्भेदन किया है। साथ ही घटना को कारित करने वाले मुख्य आरोपी मृतका रसोई की दियादीन पोता रवि किशन ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से सना धारदार टंगेरी हथियार का टी-शर्ट एवं हाफ पैंट भी बरामद किया गया है। इस हत्या मामले में मृतका रसोई की पुत्री सविता देवी के आवेदन के आधार पर पुलिस ने नवीन ठाकुर, दीपक ठाकुर, रवि किशन ठाकुर, ममता देवी और शांति देवी के खिलाफ कांड दर्ज किया हुआ था। इस वर्ष आम की अच्छी पैदावार होने की बात सामने आई है। आम के बागान में भी आम के फसल अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रहा है। वही जिस तरीके से आम की पैदावार हुई है उससे आम व्यापारियों में इस वर्ष अच्छा बिजनेस होने का उम्मीद जताया जा रहा है। हालांकि किसी आम के बगीचे में कुछ कम्बोइस भी बात की जा रही है। कुल मिलाकर इस वर्ष 2024 में जिस तरीके से आम का व्यापार में आम के फसल के पैदावार को लेकर जितनी उम्मीद जताई जा रही थी उससे अधिक तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी किसी तरीके से आम का बागान में आम का फसल नजर आ रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मंडल कारा दरभंगा का किया निरीक्षण। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं नालसा के निर्देशानुसार मंडल कारा दरभंगा का निरीक्षण जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी, जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक सह प्राधिकार सदस्य जगन्नाथ रेड्डी, जला रेड्डी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। एक बड़ा मामला दरभंगा शहर के यूनिवर्सिटी थाना में आया है, जहां 5 वर्षों तक एक शादीशुदा महिला के साथ दहेज प्रथा के नाम पर कहर ढाया जा रहा है। उजाला कुमारी पिता राजेश पासवान, मोहल्ला रत्नोपट्टी, थाना नगर सोहंकरपुर, वार्ड नंबर 9, जिला दरभंगा की रहने वाली है। उनकी शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से चंदन पासवान पिता महेश पासवान, मोहल्ला सुंदरपुर बरी, थाना विश्वविद्यालय, जिला दरभंगा से हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद ही लगातार महिला का शोषण किया जा रहा था कि 2 लाख रुपए लाओ दहेज के नाम पर, और लगातार महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना ये हुई है कि जब मामला संभल नहीं रहा था तो गांव के सामाजिक लोगों के द्वारा उनके ससुराल जाया गया महिला को लेकर के। वहां पहुंचने पर महिला के घर वालों के साथ में लड़का पक्ष के द्वारा बेतहाशा मारपीट की गई, जिसमें लड़की के भाई बहन, माँ, पिता सभी लोग घायल हो गए। आंख फोड़ दिया गया तो किसी को लाठी डंडा मार करके पूरे शरीर को दाग दिया गया। वही इस बात को लेकर के दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना में उसने आवेदन दिया है कार्रवाई करने को हेतु कि लगातार उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरा मामला है आपके साथ? मामला यही है कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। मेरे ससुराल के लोग सभी हमको मारता पीटता है। सब बोल रहा है कि पैसा लेके आओ तभी रखेंगे। हर एक महीने हमको बोलता है कि कभी बोलता है 10,000 लेके आओ, कभी बोलता है 20,000 लेके आओ, कभी बोलता है 50,000 लेके आओ। और नहीं देने के लिए मेरे पापा लोग को भी मारे हैं और जितना भी गांव के आदमी का
गए हैं, सबको मारे हैं। मेरे मायके में हम चलाए थे तो मायके में आके बच्चा सबको ले गए। अब बोल रहा है कि दोनों बच्चा को मार देंगे। हम वहाँ पे गए हैं 5 आदमी को लेके, अपने समाज को लेके, तो सभी को मारे हैं। मेरे भाई सब को भी आँख फोड़ दिया है, पापा को भी, भैया को भी आँख फोड़ दिया है, सभी को आँख फोड़ दिया है। बेल्ट से मारा है, मोटा डंडा से मारा है, सभी को मारा है। हमको भी, मेरे सास ससुर दोनों बाल पकड़ के नीचे गिरा के दोनों डंडा से पीट रहा था। कितना साल पहले शादी हुआ था? 5 साल पहले शादी हुआ था। कितना पर पैसा उसको दिए आप लोग? मतलब पैसा महीने महीने, जैसे मतलब मेरे साथ अत्याचार होता था, बोल रहा था जाओ पैसा लेके आओ, जाओ पैसा लेके। हम आते थे लेके, फिर वही ड्रामा। किससे पैसा लेके आते थे? पापा से लेके पैसा। कितना बार दिए हैं पैसा? पैसा हम 5 बार दिए। कितना पैसा दिए अभी तक? अभी तक में हम 2 लाख रुपया दे दिए हैं। 5 साल के दौरान किसी से शिकायत किए इसकी थाना से? नहीं, हम किसी के साथ कहीं भी नहीं शिकायत किए हैं। ससुर का क्या नाम है? ससुर का महेश पासवान नाम है। हस्बैंड का क्या नाम है? चंदन पासवान नाम है। ससुराल किस जगह पे? मारपीट किया है, हाँ? मारपीट जो देवर सब किया आपका, हाँ। देवर सब का क्या नाम है? देवर का तुलसी नाम है और पति का चंदन पासवान नाम है, और ससुर जी का महेश पासवान नाम है, और सास का अरुला देवी नाम है। सभी हमको मारी है। कहाँ घर है उनका? सुंदरपुर बीरा। और कौन लोग? आपका घर कहाँ हुआ? रत्नोपट्टी। क्या बात हो गया था कि आज अपने परिवार के साथ आप वहाँ पहुँचे थे? बात कुछ नहीं हुआ था। हमको अब अत्याचार हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 5 साल से हम घुट घुट के जी रहे थे। बाल बच्चा भी है हाँ, आपका? बाल बच्चा भी है, 2 बच्चा, एक लड़का एक लड़की है। दोनों को रख लिया, छीन के ले गया। कितने बड़ा बच्चा है? 5 साल का लड़का है, 3 साल की लड़की है। बच्चा को कब ले गया? बच्चा को 19 तारीख को ही ले गया। आज आप लोग समाज के साथ गए थे हाँ। वार्तालाप करने के लिए, हाँ। लेकिन सबको मारपीट कर भगा दिया। आप कहाँ हैं अभी? आप कहाँ हैं ये आवेदन करने, न्याय हम मांगने? यूनिवर्सिटी थाना में आए हैं। केस करने आए हैं? हाँ, कितना आदमी घायल है? 5 आदमी घायल है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे 2 भाई, एक और भाई, और हमको भी दोनों सास ससुर देवर सब बेल्ट उल्ट निकाल के सब मारा है। सबको आँख फोड़ दिया है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उजाला कुमारी हुआ। ठीक। कहाँ की रहने वाली हैं आप? रत्नोपट्टी। हाथ में चोट लगा है? उसका जो फैमिली था पूरा मेरे मम्मी पापा को मार रहा था। हम किसका फैमिली, कौन है वो? जीजा और उसके जो पापा है, हाँ। महेश पासवान, हाँ और तुलसी पासवान, हाँ। और चंदन पासवान। हाँ का क्या नाम है? जीजा का नाम चंदन पासवान है। हाँ। काहे मार रहा एगो था? लाठी रखा था, 2 लाठी रखा था, एगो बेल्ट रखा था। हाँ। हम पापा को लाठी से मार रहा था जीजा, चंदन पासवान। छुड़ाने के और हम गए छुड़ाने के लिए तो पीछे से बेल्ट से पूरे मारा, बक्सर से पूरा आँख में लग गया। क्यों मारा? कारण? छुड़ाने के लिए गए, बस यही कारण। मारपीट आप लोग मारपीट क्यों हुआ? मारपीट क्यों हुआ? कुछ दिन से लफड़ा हो रहा है घर पे। ये क्या करता है, आता है घर पे आके झगड़ा उगड़ा करता है। तो समझाने गए थे? तो समझाने के लिए आप कहता है कि घर पे धमकी देके गया, आप करेंगे तो दूसरा शादी करेंगे। कौन कितने आदमी गए थे आप लोग समझाने के लिए? हम लोग गए थे तो 10 आदमी थे। क्या नाम क्या है? मेरा नाम आशीष पासवान है। घर कहाँ? तुम्हारा जीजा का घर कहाँ? वार्ड नंबर 2 है। अभी कहाँ आए हैं तुम लोग? थाना टोन थाना के पास आए कंप्लेन करने के लिए। विश्वविद्यालय थाना पर? कौन थाना? यूनिवर्सिटी थाना। अभी जाओगे इंजूरी बनाने? अच्छा। आप एक 9 वार्ड के जनप्रतिनिधि भी है और गए थे, समाज के नाते गए थे अपने मामला को सेटअप करने के लिए। क्या हुआ? राजेश पासवान जो उजाला देवी का पिताजी हैं, जो हमारे रत्नोपट्टी शुभंकरपुर वार्ड नंबर 9 के रहने वाले हैं। 5 साल पूर्व शादी अपना बेटी का सुंदरपुर बीरा महेश पासवान का लड़का, जिसका नाम चंदन पासवान है, उससे हुआ था। आज से 1 साल 1.5 साल पहले हमको बोले थे राजेश पासवान जी कि ऐसे ऐसे मेरे बेटी के साथ हो रहा है, तो चलो 1-2 बार देखते हैं। हम बोले कि एक बार सोच लीजिए, जब आपके साथ हो रहा है तो समाज में रखे हैं, हम भी समझेंगे। उस समय समझा बुझा के एक बार हम समझाए थे लड़का को, तो कहा कि इस कार नहीं, वो चला गया। इससे पहले, आज से कुछ दिन पहले, लड़की के चचेरे भाई का शादी था, उसमें इनवाइट देने राजेश पासवान वहाँ गए हैं, तो वहाँ उसको गाली उली दे के भगाया गया, जो हमको राजेश पासवान जी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। जो गए बताओ, किसी से हम रिश्ता नहीं रखेंगे, सिर्फ हम रखेंगे लड़की से। उसके बाद वो चले हैं। उसके बाद वहाँ से आए यहाँ शादी में,
उसकी बेटी। शायद कुछ दिन के बाद, शादी के कुछ दिन के बाद एक पूजा था हम लोग के यहाँ चौरिया मंदिर पे। तो ऐसा हर गांव में होता है कि वहाँ अपना लड़की को रखा जाता है कि चलो पूजा के बाद जाना। पूजा के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ रहें, लेकिन वहाँ रात में इतना गंदा गंदा गाली देके पूरे परिवार के साथ वो लड़का किया, जो इसका दामाद है राजेश पासवान का, वो किया और बच्चा को मारते हुए सुबह में 4 बजे सुबह में लेके भाग आया। उसको देखते हुए आज दिनांक 26 तारीख को हम लोग को बोला गया 10 समाज लेके वहाँ की चलिए थोड़ा सा निराकरण कर दी। वहाँ गए तो वो लोग पूरे मोमेंट में था कि आज मारपीट करके इस सबको मार के हॉस्पिटलाइज करना, जो उसका मनसा था वो कर दिया। आज मारपीट में कौन कौन लोग घायल हुए हैं? किस चीज़ से मारा गया? मारपीट में डंटा से, वो सब डंटा रखे हुआ था, डंटा हमारे सामने में पूरे आदमी, तीनों भाई और उसका बाप और उसकी माँ, 5 आदमी थे और 2 आदमी ग्रामीण भी था। वो 7 आदमी डंटा से और बेल्ट से, उसका भाई बेल्ट से जो मारा, एक हमारे बगल में उसका लड़का हुआ राजेश पासवान का, उसका आँख फूट गया है, जो DMCH अभी उसको हम ले जा रहे हैं। 4-5 आदमी बुरे तरीके से घायल है। और इसके बाद हमारे सामने में हम जब बोल रहे हैं कि हम वार्ड पार्षद है, थोड़ा सा हम लोग के बीच में रहे, हमारे गणमान्य हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, थोड़ा बात कीजिए, तो बात करने लायक भी नहीं थे। वो डायरेक्ट कह रहा था कि सबको आने दीजिए तब हम समझेंगे। ना हम लोग को बैठने के लिए पूछा गया, एक जाति के नाते होता है वो भी नहीं किया वो। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम FIR करने आए हैं, अब यूनिवर्सिटी थाना में है। हम चाहते हैं उचित कानूनी कार्रवाई किया, उस सब को पहले अरेस्ट किया जाए। आज कितने बजे की घटना है? आज 11 बजे की घटना, 11 बजे की घटना। और वहाँ के समाज भी कुछ नहीं बोला, मुख दर्शक। अगर हम लोग करते झगड़ा तो वो लोग कहते कि हम लोग यहाँ आए हैं मारने के लिए, लेकिन हम लोग हाथ नहीं छोड़े। अपना परिचय दीजिए। राकेश पासवान, वार्ड नंबर 9 के प्रतिनिधि। गंडक नदी के पानी में नहाने के दौरान किशोर डूबा। लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर दियारा में गंडक नदी में नहाने गए किशोर डूब गया, जिसे परिजन रेफरल अस्पताल लालगंज लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर रेफरल अस्पताल में लालगंज थाने की पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सब सौंप दिया। नहा ही के क्रम में न डूबल। अभी जो बच्चा डूब गया है, क्या नाम है उसका? सन्नी कुमार। उस पिता का नाम? मिथिलेश सिंह। घर? जलालपुर। क्या हुआ था इसके साथ? गंगा जी में गया था 3-4 लड़के के साथ नहाने। अच्छा। में डूब गया। वहाँ आसपास में कोई आदमी नहीं था बचाने वाला? नहीं, कोई नहीं देखा, बाद में देखा सब लोग। दियर में आदमी भी नहीं था ना, ये सब अपने छोटा छोटा बच्चा के साथ गया था। इसके माता पिता? पिताजी दिल्ली रहते हैं। अच्छा। मजदूरी करते हैं। माता घर पर आते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में कागजी प्रक्रिया वगैरह हुआ है? जी। पोस्टमार्टम के लिए जाएगा? जी। अपना नाम बताइए। रंजीत कुमार। लड़का के क्या लगे? भाई। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग
सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारे संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।